अच्छा हुआ जो उसने बालहट छोड़ दिया और चला गया। पुत्री अंजना, क्या हो गया ये तुम्हारे पिताश्री नहीं है अंजना, ये जलवेदी राक्षस है, शत्रु है हमारे। हे ईश्वर, ये कैसी व्यवस्था है? ये तीनों राक्षस मेरे परिवार पर संकट बन के आए हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। क्या अनर्थ कर दिया वानर बालक? देखिए, आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। बस मैं अपने पिताश्री के प्राण मुक्त कराकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब तुम यहाँ से पिता के प्राण क्या, स्वयं भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। हनुमान यहाँ से अवश्य जाएगा, किंतु अपने पिताश्री के प्राण मुक्त करा के। देखिए ना स्वामी, कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है हमारी पुत्री पर। हे विधाता, ये कैसा अन्याय है। मेरी पुत्री का सौभाग्य सिंदूर छीन लिया आपने। अत्यंत दुख की घड़ी है ये। क्या हुआ केसरी जी को? मेरे तो भाग्य ही रुष्ट हो गए। मैं नहीं जानती थी कि ये तीर्थ यात्रा इस स्वामी के जीवन की अंतिम यात्रा हो जाएगी। बड़ी अनहोनी घटना घटी है ये। वो तो जब भ्रमण करते हुए कुछ ऋषि मुनियों ने हमें सूचना दी तो मैं कुंजर जी को सीधे यहाँ ले आया। अनहोनी तो हो गई, पर अब और अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब?
पुत्र केसरी जी के मृत देह के साथ ऐसे अनहोनी क्यों कर रहे हो तुम सब? इनकी अंत्येष्टि क्यों नहीं हुई अब तक? हाँ? और हनुमान कहाँ है? हनुमान केसरी जी के प्राण वापस लेने कालदेव के पास गया हुआ है। प्रतीत हो रहा है कि केसरी जी की मृत्यु ने तुम सबको विक्षिप्त बना दिया है। मृत्यु के पश्चात कोई जीवित नहीं हो सकता है। अंत्येष्टि संस्कार में जितना विलंब होगा उतना ही कष्ट होगा दिवंगत आत्मा को। ये मायावी राक्षस मात्र मूर्ख बना रहे हैं मेरे परिवार को, और मैं मूर्ख दर्शक बने मात्र देख ही रहा हूँ। मूर्खता मत करो तुम सब। हनुमान नहीं ला पाएगा केसरी जी के प्राण वापस। सृष्टि के नियम के विरुद्ध है ये। मेरे होते ऐसा अनर्थ नहीं होगा। समझो पुत्री, पार्थिव देह है, पृथ्वी में ही विलीन होगी। तो पिताश्री, तुम सब चाहती हो कि प्रेत रूप में भटकती रहे केसरी जी की आत्मा? मुक्ति दे दो इन्हें, मुक्ति दे दो। हे विधाता, क्षमा करना इन्हें। बहुत अनर्थ हो जाएगा यदि मैं यहाँ से पिताश्री के प्राण नहीं ले गया तो। आप सब मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। अब अनर्थ तो तुम्हारे साथ होगा बांदर बालक। नहीं, अब और अनर्थ नहीं। हनुमान, हनुमान, मैं तो प्रेतलोक में हूँ। हनुमान प्रेतलोक में? हनुमान, हनुमान, हनुमान! दक्षराज जी, हमें अब केसरी जी की अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पिताश्री, हनुमान को तो लौट आने दीजिए। हाँ, हनुमान के बिना संस्कार कैसे होगा? क्या कर रहे हो तुम सब? केसरी जी की आत्मा को कष्ट दे रहे हो? क्या संतानहीन मनुष्यों का अंतिम संस्कार नहीं होता? पिताश्री, ऐसा मत कहिए। हम संतानहीन नहीं है। मैं पिता हूँ तुम्हारा। केसरी जी मेरे पुत्र समान ही है। सोचो पुत्री, कैसे दुर्भाग्य है ये, एक पिता के नेत्र के समक्ष एक पुत्र की मृत्यु। हे ईश्वर, इतना निष्ठुर कैसे हो गए आप? बेटी, मैं ये सब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। कुंजर जी सत्य ही कह रहे हैं। भावुकता में बहकर आपने हनुमान को एक असंभव कार्य के लिए वहां भेज दिया। आपके इस कृत्य से वह पुत्र कष्ट में होगा,
और यहाँ केसरी जी की आत्मा कष्ट में होगी। तुम तो अंजना के साथ थी, तुमने नहीं रोका अंजना को कि हनुमान को ना जाने दे। यदि हनुमान नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। दूर तुम्हारा बालक, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। प्रेत लोक पहुँचे हनुमान, केशरी आत्मा को हनुमान, पुत्र के आने का आभास, छाया मन में भाव उछास, विधना तेरा खेल निराला, संकट हर पर संकट डाला, जीवन मरण शोक आनंदा, सब में सुफल रहे हनुमंता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कितना अभागा पुत्र हूँ मैं। मेरे कारण पिताश्री ऐसे विभत्स स्थान पर रहने को विवश है। हनुमान अवश्य ही है प्रेतलोक में। हनुमान, पुत्र हनुमान। पिताश्री, तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर बालक। तुम यहाँ से और कहीं तो क्या, प्रेतलोक से बाहर भी नहीं जा पाओगे तुम। किंतु हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, तुम्हें अकाल मृत्यु देकर। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु। हनुमान, न जाने इतने बड़े प्रेतलोक में कहाँ होगा हनुमान। पुत्र हनुमान, 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 हनुमान। प्रेतराज, मेरा मार्ग क्यों रोका आपने? मुझे हनुमान से मिलना है। हनुमान अवैध रूप से आया है प्रेतलोक में, उससे आप नहीं मिल सकते। मेरा हनुमान मुझसे यहाँ तक मिलने के लिए आया है, मुझे आप उससे मिलने से नहीं रोक सकते। रुक जाओ। देखिए, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब मेरे पिताश्री से मुझे मिलने दीजिए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। प्रेतराज, मुझे इस स्तंभन से मुक्त कीजिए, मुझे स्तंभन से मुक्त करो। आप मुक्त तो हो चुके हैं सभी मोह माया के बंधन से। फिर भी यदि आपको अपने पुत्र के प्रति अधिक प्रेम उमड़ रहा है तो आप उससे दूर रहे तो भला ही है। नहीं प्रेतराज, वो मुझसे मिलने यहाँ तक आया और मैं। केसरी, आपके पुत्र ने बलपूर्वक प्रेतलोक में प्रवेश कर लिया है। उसे कदाचित ज्ञात नहीं है कि प्रेतलोक में कोई जीवित प्राणी यदि प्रवेश करता है तो एक समय सीमा के पश्चात उसका जीवन अभिशप्त हो जाता है, आयु क्षीण हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय होता है। यही नहीं, उसे प्रेत योनि में भी जाना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रेतराज। ठीक है, अब आप उसे देख तो सकते हैं, किंतु यदि आप उसके निकट गए या वो आपके निकट आया तो स्मरण रखिए, आप उससे कोई भी बात नहीं करेंगे। यदि आपने उससे बात की तो उसे अभिशप्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, मैं हनुमान को अभिशप्त नहीं होने दूंगा। मेरा परिवार पहले से ही संकटों से जूझ रहा है, अब हनुमान पर कोई और संकट नहीं आने दूंगा।
ठीक होता है कि तुम ऐसे नहीं बनोगे। हाँ। इनका प्रहार तो बहुत ही विचित्र है। ऐसे कैसे सामना कर पाऊंगा मैं इनका? ये तो अदृश्य हो गए। ये क्या? ये कैसी माया है? कहीं से प्रहार, कहीं से आघात लगे। विचित्र है हम प्रेतों की माया। दिखता कुछ है और होता कुछ और है। कोई भी बच नहीं पाता हम प्रेतों के वार से, बानर बालक, कोई भी नहीं। ये तो हनुमान पर विपरीत वार कर रहे हैं और मैं देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ मेरा पुत्र संकट में है और वहाँ मेरा परिवार। हनुमान मेरी आत्मा को यहाँ से मुक्त करा भी ले, किंतु मेरी देह को उन राक्षसों से कैसे बचा पाएगा? पर लोक में पुत्र केसरी की आत्मा मोक्ष के लिए तड़प रही होगी। मैं उसे और कष्ट नहीं दे सकता। हनुमान अपनी माँ को स्वर्गलोक से वापस ले आया था स्वामी। हो सकता है अंजना के विश्वास की जीत हो जाए, केसरी जी को पुनः जीवन मिल जाए। इस प्रकार हट करके मृतदेह के प्रति पाप कर रहे हैं आप सब। मेरे लिए भी तो पुत्र समान ही थे केसरी जी। किंतु अंजना उनकी पत्नी है। उसकी इच्छा के विरुद्ध अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है केसरी जी का? अब कैसे समझाऊं मैं आप सबको कि हनुमान काल के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकता है। महाकाल नहीं है और नहीं कालेश्वर है वो। हनुमान मेरा पुत्र है। मेरे विश्वास का सुदृढ़ आधार है वो अपने सामर्थ्य से भी अधिक करेगा। अपने पिताश्री के जीवन को वापस लाने के कुछ तो विचित्र है इन प्रेतों के प्रहारों में। कहीं से प्रहार करते हैं, कहीं और से आघात लगती है। इन प्रेतों की रणनीति समझ में आ रही है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है उस प्रेत का जो पीछे से वार कर रहा है। बहुत अच्छे हनुमान, प्रेतों की माया समझ गए हो तुम। अब आप सबकी कोई माया नहीं चलेगी प्रेतों।